हेलो दोस्तों, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं और जितने भी ये सारी की सारी एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाई सेल करते हो और उसमें अगर आपको कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर हम लर्निंग ले रहे हैं कि चार्ट क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर आपको सर्विस चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर जाइए, गोपाल लोहार रिसर्च एनालिस्ट के .com पर, यहाँ पर जाइए और यहाँ से जा करके आप मेरी सर्विस में सर्विस वगैरह देख सकते हैं और यहाँ से मेरी सर्विस को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर ऑन ऑप्शन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी आपको करना है ना तो यहाँ से जाइए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट में जाओगे यहाँ पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये मेरे नंबर है दोनों के दोनों, यहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर जो है अपनी सर्विस जो है आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको फिर काफ़ी मज़ा आ जाएगा उसके अंदर, सर्विस के अंदर। क्योंकि देखो, बाय सेल चाहिए तो सीधा आ जाओ मेरी सर्विस के अंदर। बाकी यहाँ पर यूट्यूब पर मैं सीधे सीधे एक एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में लास्ट वीक से हमने एक भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ था नहीं बनाने को, तो मैंने वो वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं करा। अब मेरे पास कुछ है तो मैं बना रहा हूँ इस वीक। वैसे बनाना भी था ये वाला वीडियो, तो यहाँ से हम करेक्शन कर रहे हैं। चार्ट में कुछ भी नहीं है आज की तारीख में भी, जैसा पहले था वैसा ही है कि हम यहाँ पर 78% की जो रिट्रेसमेंट है 25,300 तक, वहाँ तक जा सकते हैं एज पर इस थ्योरी के हिसाब से। जो डाउन ट्रेंड की थ्योरी है और डाउन ट्रेंड के अंदर जो बाउंस बैक आता है ऊपर की तरफ में वो 78% तक आता है मैक्सिमम, वहाँ तक हम जा सकते हैं। ये चीज़ हमारी शुरू से डिस्कस चल रही है और इसमें अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं है। 25,300 जानने के बाद में अगर बाजार इसके ऊपर टिकेगा तो फिर 26,000 का रास्ता ओपन हो जाएगा, तो फिर हम 26,000 तक जाएंगे। ठीक है, तो 25,300 से ऊपर जाने के बाद में हम 26,000 तक जाएंगे अगर 25,300 के ऊपर टिकते हैं तो। फिलहाल हम तो ना 25,100 200 के ऊपर जा पा रहे हैं, ना 24,500 के नीचे जा पा रहे हैं। ये एक रेंज बनी हुई है, रेंज कितने 1 डेढ़ महीने से बनी हुई है। यहाँ पर आप देखो, ये टॉप हमने लगाया था 15 मई के आसपास और हम आ चुके हैं आज 21 जून के आसपास। तो हमको ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है और 1 महीने के अंदर अंदर बाजार ने कुछ भी नहीं करा है। नीचे की तरफ 24,500 का लेवल भी नहीं काटा और ऊपर की तरफ में 25,200 का लेवल भी अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। नीचे की तरफ देखो 24,500 कितनी बार आया, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया। 25,200 कितनी बार आया, मतलब 200 तो चलो छोड़ा, एक बार गया, लेकिन 25,200 मानते नहीं, चलो 100 मानते हैं। 100 एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, यानी कि चौथी बार 25,100 से ऊपर क्लोजिंग दिया है बाजार ने। क्या ये क्लोजिंग जो है मार्केट की वाकई में ऐसी है कि इसको ऊपर ले जा सकती है? क्या वापस यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ घूम सकता है क्या? इन सारे सवालों का जवाब लेंगे आज के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी एक एनालिसिस जो है ऊपर की तरफ हम आए, यहाँ पर हम साइडवेज है। जैसा कि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट दिया था कि जब तक यहाँ पर हमारा जो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है 1 घंटे के अंदर हमारे यहाँ पर चारों मीन जब तक टाइट नहीं हो जाते हैं तब तक नई रैली नहीं आएगी, कहने का मतलब। तो 1 घंटे के अंदर हमने यहाँ पर 200 ईएमए को एक बार टेस्ट किया। दूसरी बार बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि 2 से 3 बार टेस्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इसने दूसरी बार इसको टेस्ट भी नहीं किया और ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब ये जो भी ऊपर की तरफ आया ये सारा का सारा फेक है और वापस से नीचे की तरफ आने वाला है, वापस से नीचे की तरफ आने वाला और हम 1 घंटे की 200 के पास वापस आएंगे, यानी कि 750 और 800 की रेंज में हम वापस आने वाले हैं। ठीक है, अब हम वापस नहीं आने वाले हैं, किस केस में नहीं आएंगे? अगर अगर बाजार 25,100 और 200 के ऊपर एक वीक से ज्यादा क्लोजिंग दे दे, एक वीक से ज्यादा अगर बाजार की क्लोजिंग 25,100 25,200 से ऊपर आ गई तो फिर हम 24,800 और 900 की रेंज में नहीं आएंगे, फिर हम 25,300 के आसपास जा सकते हैं और फिर वहां जाने के बाद में देखते हैं कितनी करेक्शन करेगा, कितनी करेक्शन नहीं करेगा। तो ऑल ओवर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से बाजार जो है सोमवार मंगलवार को वापस से नीचे की तरफ घूम जाएगा और यहाँ पर वापस आ सकता है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में जो है निफ्टी वापस आ सकती है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसने ए बी और सी का स्ट्रक्चर बनाया है। शॉर्ट टर्म में चलते हैं, छोटा टाइम फ्रेम में इसने फ्राइडे के दिन देखो पूरा सोमवार से लेकर के गुरुवार तक तो साइडवेज रखा। उसके बाद एक मिनट रुको, कैंडल देख लेते हैं। सोमवार की कैंडल कौन सी? सोमवार की कैंडल है ये वाली। मंडे के दिन चले थे हम 227 पॉइंट, मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन तक हमने साइडवेज रखा, चौथे दिन चल गए। अब हमारा ये मेथड भी एक तरह से 3 राइजिंग मेथड वाला ऊपर की तरफ ही चलना था, संभावना थी इसके ऊपर जाने की और ऊपर चल गए। बस ये है कि कॉन्फिडेंस जो है वो फील हुआ ही नहीं ऊपर जा सकता है क्योंकि बार बार इसने 24,950 से नीचे गिराया था तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो बाजार जो है यहाँ पर इस तरह से साइडवेज हुआ है, होने के बाद में ऊपर की तरफ निकला है।
तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, ये पॉइंट वाली, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचनी है आपको। जब आप यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन खींचोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी हेल्प करेगी यहाँ से जब टूटेगी तब। ये ट्रेंड लाइन टूटने की तब बहुत लेट हो जाएंगे अपन। उससे पहले अगर आप ये एक लाइन लगा देते हो यहाँ पर, वो जोन बना हुआ है 965 का, तो कुल मिला करके बाजार अगर 24,950 के नीचे क्लोजिंग देता है वापस अगेन, तो आप समझ जाना कि बाजार जो है यहाँ से वापस से मान लो 950 900 के यहाँ पर आ गया, रिटेस्ट करने के बाद में फिर से नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर बाजार इस वाले लेवल को सपोर्ट बना लेता है, मान लो नीचे की तरफ आता है 950 के नीचे नहीं जा पाता है, तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अब हमारे सामने लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो लेवल के हिसाब से जो लेवल है वो है 24,950 का। ये जो स्विंग बना रखा है 24,900 मान लो मोटा मोटी, 24,900 के नीचे जाएंगे हम तो वापस से 24,700 800 की जोन एक्टिवेट हो जाएगी। हो सकता है कि हम 24,500 भी चले जाए, लेकिन जब तक अब 900 का लेवल, एक की पॉइंट ऐसा है कि 900 का लेवल जब तक ऊपर की तरफ में है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, और ऊपर में वापस से ये जो एरिया है 24,200 का वापस देख सकते हो, और 24,200 के बाद में 24,300 देख सकते हो। ये दो लेवल, इनसे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि 24,300 पर 78% की रिट्रेसमेंट आ रही है। जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तब जाकर के मैं बात करूंगा। तो 24,300 का लेवल जो है ऊपर की तरफ में एक हर्डल पॉइंट है, वहाँ सॉरी 25,300 का हर्डल पॉइंट है जहाँ पर बाजार रुक सकता है। बाकी नीचे की तरफ 24,900 अभी शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट वीक के लिए आपको देखना है। अगर इसके नीचे आ जाते हैं तो आप समझ जाना वापस से ये जो ABC का बाउंस बैक ही माना जाएगा, और वापस से नीचे की तरफ हो सकता है कि हम 24,500 600 की रेंज में आ जाए। सिंपल सी एनालिसिस है, चार्ट इतने क्लियर हो चुके हैं कि अब चार्ट एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर निफ्टी यहाँ से घूम के इस जगह पर आ जाता है और चारों मिन को टाइट करने के बाद में अगर ब्रेकआउट हुआ, तो फिर आप समझो 26,000 पर हम पक्का जाएंगे, 25,300 पर हम नहीं अटकेंगे, 26,000 पर जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसने एक जो भी घंटे का प्रोसेस बना और मान लो 24,500 का लेवल नीचे तोड़ दिया, तो हम जाएंगे डेली के 200 EMA के पास में। ठीक है, यहाँ तक आ जाएंगे हम नीचे की तरफ 24,000 तक। अब मैं ना नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ, मैं हूँ अब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब बाजार, मैंने आपको क्या बोला था, 26,000 से मुड़ करके वापस आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ से हूँ मैं न्यूट्रल। अब इस जगह से, मेरे सामने भी 24,500 का नीचे का लेवल अच्छा बना हुआ है, क्योंकि बार बार उसको काट ही नहीं रहा है, तो फिर अच्छा लेवल है, तभी नहीं काट रहा है। इतनी सारी वॉर हो गई, ईरान इजराइल इतने लड़ा रहे हैं, नहीं तोड़ रहा। बायर का जो बुलिश मोमेंटम है, बायर तो विश्वास में पड़ा हुआ ना कि भाई बाजार तो टूट ही नहीं रहा है, सेलर डरा हुआ है, यहाँ तो बाजार टूट ही नहीं रहा। इसीलिए जब तक 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, हम भी क्यों माने टूटेगा। जिस दिन 24,500 के नीचे क्लोजिंग आएगी तब देख लेंगे, क्योंकि 24,500 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद में बाजार यहाँ जाकर के रुकेगा 23,800 के रेंज में, क्योंकि डेली की 200 EMA आ रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि ना तो बाजार अब ऊपर जा रहा है ना बाजार नीचे जा रहा है, हमको लेवल टू लेवल काम करना है। कोई व्यू नहीं मेरा कि बाजार कहाँ जाएगा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ लेवल पर काम होगा। ठीक है, बस एक व्यू है कि बाजार अगर 26,000 और 26,500 की रेंज में जाता है तो वहां से मुड़ करके वापस आएगा। ये व्यू तो मेरा सटीक है, होगा ऐसा। बाकी इसके अलावा अब मेरा कोई व्यू नहीं है, लेवल पर काम चलेगा, लेवल की बातें करूंगा बस, इसके अलावा और कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो 24,500 का लेवल अभी तक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सारा काम बढ़िया चल रहा है, चंगा सी है, सब कुछ सब बढ़िया है। वॉर चल रही है तो अभी इसको कोई लेना देना है नहीं मार्केट को, तो पता नहीं मार्केट किस कदर से काम कर रहा है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर देखो बोलने का कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है, ये बाउंस बैक आया वापस से। एक बार बैंक निफ्टी को यहाँ आना चाहिए, एक बार बैंक निफ्टी को इस वाले लेवल पर आना चाहिए 54,700 के आसपास, तो इस एरिया में बैंक निफ्टी आ सकती है, और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बाकी बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं बोलने का, निफ्टी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो सिंपल सी एनालिसिस है, 24,900 के लेवल पर फोकस करना। इफ क्लोजिंग 24,900 बिलो आती है तो समझ जाना हम अगेन 24,700 600 की रेंज में जा रहे हैं, क्लियर कट है। 24,500 आपके सामने सपोर्ट है। अब तो सबको लेवल रट गए मुंह पे, 25,200 24,500 25,200 24,500, इसके अलावा कुछ है ही नहीं बाजार में। ठीक है, तो देख लेते हैं अगले वीक के बाद में निफ्टी में निर्णायक स्थिति पैदा हो जाएगी। निर्णायक स्थिति का मतलब बाजार को अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करना ही पड़ेगा, अब समय नहीं बचा इसके पास। मुश्किल से 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद में या तो आप ऊपर जाओ या फिर आप नीचे जाओ, दोनों में से एक ही चीज़ है, यहाँ आप खड़ा नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं, अगला वीक काफ़ी शानदार निर्णायक वाला वीक है और हमें इसके अंदर काम भी करना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। सिंपल सी एनालिसिस है, एक बार वापस से निफ्टी को यहाँ आना चाहिए एज पर इस थ्योरी के हिसाब से, बिल्कुल 1 घंटे की 200 के पास वापस आना चाहिए। और जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी 100 पर नेगेटिव दिख रही है,
तो देखते हैं नेगेटिव खुलता है कि नहीं खुलता है, कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, ऊपर जाता है, क्या करता है, देखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।